नमस्कार, गौरव स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे। कल पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। पर नतीजों से पहले दिल्ली में आज सुबह से ही हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जारी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पहले बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। विधायकों के पास फोन आ रहे हैं। इन आरोपों की शिकायत बीजेपी ने दिल्ली के एलजी से कर दी। दिल्ली के एलजी ने एसीबी को जांच के फौरन आदेश दे दिए, जिसके बाद एसीबी के अधिकारी केजरीवाल से पूछताछ करने उनके आवास भी पहुंच गए। एसीबी के अधिकारियों को देखते ही केजरीवाल के हाथ पैर फूल गए। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में कोई भी सहयोग नहीं किया। अधिकारियों ने केजरीवाल को नोटिस थमाकर बयान दर्ज करवाने को कहा। तो नतीजों से पहले दिल्ली में मचे सियासी ड्रामे पर चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कि नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल नतीजे सामने आएंगे, लेकिन ये क्या ड्रामा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता? देखिए, ये आदतन झूठ बोलने वाला व्यक्ति ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। हाय हाय हाय, मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, यमुना में जहर मिला दिया गया है, और ये ऑपरेशन लोटस ये 5वां या 10वां बार जो है ये तमाशा कर रहा है। वो कहावत है, भेड़िया आया भेड़िया वाला। अब कि बच्चू फंस गया। ये सोचा नहीं था कि तुरंत एक्शन हो जाएगा। पूछताछ, हाथ पैर फूल गए। कल चुनाव हारेगा, इसी केस में इसकी गिरफ्तारी घसीट के लेके जाना चाहिए। यह आदमी गंद फैला रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। यह झूठ बोलना, इस तरह का अफवाह फैलाना, सनसनीखेज आरोप लगा देना, यह हिंदुस्तान की राजनीति का न्यू नॉर्मल क्रिएट कर रहा है। यह आदमी आया था हिंदुस्तान की राजनीति को साफ करने के लिए। सारा गंदगी जो है इसने डाल दिया। माने ही इज वर्स्ट देन एनी अदर पॉलिटिशियन। किसी से भी आप इसकी तुलना करेंगे, यह ज्यादा गंदा राजनीतिज्ञ मिलेगा। और यही कारण है कि दिल्ली की जनता ने इसे कूड़े में डाल दिया है। कल नतीजे आएंगे, आप देखिएगा कि क्या होगा। इसी गंदी राजनीति की वजह से इस व्यक्ति को दिल्ली की जनता पनिश करेगी। क्या कह रहा है? मेरे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, 15 करोड़ रुपए। अरे भाई, तुम्हारे पास विधायक कितने हैं? अभी तो उम्मीदवार है, विधायक बन गया क्या? भाई, कोई आदमी 15-15 करोड़ रुपए किसी को देगा भी तो पहले श्योर हो जाएगा ना कि विधायक है या नहीं है। और क्या लग रहा है, बच्चों का खेल चल रहा है। 16 विधायकों को अगर आया है प्रलोभन वाला फोन कॉल, तो 16 कंप्लेन होना चाहिए ना। पिछली बार आपने कहा कि भाई, और सबसे मजेदार बात मैं बताता हूं, इस आदमी ने लोगों को पागल बनाया है। इससे गंदा और घटिया व्यक्ति राजनीति में आया नहीं। इसके ही लोगों ने पोल खोला जब पहली बार 2013 में ये चुनाव जीता नहीं, 28 सीटें आ गई। तो पंजाब के कार्यकर्ताओं को नया सिम दिया और कहा कि अपने विधायकों को फोन करो, और ये कहना कि हम जेटली के आदमी बन के फोन कर रहे हैं। वो सारी कहानी ये लोग आकर के बताए। और कार्यकर्ताओं को क्या कहा कि हमें शक है, ये लिस्ट ले लो विधायकों को, ये कहीं पैसे खा करके बीजेपी में ना चले जाए, तो तुम जरा सा मन टटोलो कि हम बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। ये अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाता है। मैंने किस तरीके की टोपी पहनाया इसने अपने ही कार्यकर्ताओं को। और जब ये खुलासा हुआ, ये आदमी माफी तक नहीं मांगने को तैयार है। और मीडिया वाले और दलाल पत्रकारों के मुंह में नोटों का बंडल घुसेड़ देता है। ये सब उसका माला जपने लगते हैं।
सामने में वो चोरी कर रहा है और लोग उसको भक्त बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है। तो दिक्कत क्या हुआ है कि इसमें बीजेपी की भी गलती है, कोर्ट की भी गलती है। यह आदमी फ्रॉड पे फ्रॉड करता गया, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कभी किसी ने इसे इसकी झूठ के ऊपर, इसकी मिथ्या के ऊपर, इसके प्रोपेगेंडा के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं दिया, इसलिए इसका मन बढ़ा हुआ है और इसलिए ये काम कर रहा है। लेकिन अगर इस खबर में सच्चाई होती तो अरविंद केजरीवाल को वो नाम बताना चाहिए ना, क्योंकि एसीबी के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने पूछा कि भाई नाम बताओ, किन किन विधायकों को फोन आया, किसी का नाम वो नहीं बता पा रहे हैं। क्यों कॉपरेट भी नहीं कर रहे हैं पूछताछ में? देखिए, कॉपरेट तो तब करेगा जब इसमें सच्चाई होगी और वो सच्चाई जानना चाहेगा। अगर ये कहानी नहीं होती, सच्चाई होती, तो अरविंद केजरीवाल इतने सवाल या उसके वकील इतने सवाल एसीबी वालों से नहीं करते कि नहीं आपको नोटिस लेकर आना चाहिए, आप पूछताछ किसी घर पर जाकर अचानक से नहीं कर सकते, हम क्यों कॉपरेट करेंगे। ये सवाल एसीबी के थे और सवाल आपके आरोपों पर थे। आपको तो चाहिए कि जिसने ऑफर किया है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन कॉपरेट नहीं कर रहे हो। सवाल क्या किया कि भाई उन 16 लोगों का नाम बताओ जिसको फोन आया था, और उन लोगों को जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर भी हमें दो ताकि ट्रेस कर सके कि किसने फोन किया। और उसके बाद आप बताओ कि आपको ये जानकारी कैसे मिली, क्योंकि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात लिखी, तो आपके जानकारी के अनुसार हम आगे एक्शन लेंगे। आपको जब जानकारी मिली उससे पहले ये देखा जाएगा कि 16 लोगों के फोन की घंटी क्या एक ही बार बज गई, कि एक ही बार 7:05 पर सबको एक एक फोन आया और उसमें बता दिया गया और उन सब लोगों ने मिलकर एक ही बार में अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह को फोन किया कि देखिए हमारे पास फोन आया है और हमें 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। तो इसलिए ये झूठ फरेब है, क्योंकि ये अब उसी गैंग का हिस्सा फिर से बनने जा रहा है जो चुनाव आयोग के ऊपर, जो चुनाव आयोग के प्रोसीजर के ऊपर सवाल उठाता है। पहले इसने ऑफर की बात की, उसके बाद सीधे उतर गया मैदान में 17C अब तक अपलोड क्यों नहीं किया फॉर्म 17C। ये चुनाव आयोग पर सवाल है और ये सवाल कहां से लाया है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका इन लोगों ने दायर की थी। उसमें महुआ मोइत्रा और एडीआर की टीम, वही एडीआर जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। बदनाम ये लोग हो गए, यानी कि बदनाम हुई ममता बनर्जी, बदनाम हुआ स्टालिन, जिन्होंने लॉटरी किंग से सैकड़ों करोड़ रुपए लिए थे। तो ये उन्हीं लोगों का गैंग का हिस्सा है। उन लोगों ने पहले 17C को लेकर कहा था कि 48 घंटे के अंदर चुनाव खत्म हो और 48 घंटे के अंदर 17C अपलोड कर दिया जाए वेबसाइट पर। चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारी है और वो जब वहां से पोलिंग बूथ के ऊपर जब वो फॉर्म भरवाता है तो उसमें सारे पोलिंग एजेंट के दस्तखत होते हैं, आपके पास भी जानकारी है। और उसके बाद वो स्ट्रांग रूम में अगर ये बैलेट पेपर के साथ वो पेपर भी जमा है तो क्या चाहते हो कि वहां पर 1-2 और टेक्नोक्रेट को जुटा दिया जाए और उसमें सब डाटा निकाल कर उसको वेब पोर्टल पर डाला जाए जब तक कि काउंटिंग भी नहीं हुआ है। तो ये फ्रॉड करने के तरीके तो ये लोग ढूंढ कर लाया है। अब सवाल उठा रहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है कि जितने पोल हुए हैं उससे ज्यादा वोट कहां से निकल गए, जो राहुल गांधी सवाल उठा रहा है। मतलब अब ये लोग आगे की रणनीति यही बना रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां चुनाव जीत गई। लोकसभा में तो हम लोगों ने बड़ा काम कर दिया, उसके बाद हरियाणा में चुनाव जीत गई, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव जीत गई, अब दिल्ली भी चुनाव जीत जाएगी, तो आगे हमारे लिए उम्मीद नहीं है। इसका मतलब है कि पूरे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाओ, लोगों को बरगलाओ, ऐसी स्थिति पैदा करो कि 2, 4, 5, 10 ये ग्रुप उठकर फिर आंदोलन, प्रदर्शन, हंगामा, हिंसा, फसाद करना शुरू कर दे। ये इसकी आगे की राजनीति का तरीका दिखाई पड़ा और उसका इशारा भी आज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दे दिया। सर, आज जो लैंग्वेज आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का नजर आ रहा था, बौखलाहट तो नजर आ रही थी। कल को लेकर क्या तैयारी है इनकी? मीटिंग भी हुई है, मीटिंग में क्या प्लान बनाया होगा केजरीवाल ने? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मीटिंग इसने बुलाई, पूछा गया कि भाई 16 कौन है, तो इसने 5 ही तैयार कर पाया अभी तक।
बाकी लोगों ने मना कर दिया कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम क्यों फंसे, भाई 16 आदमी का नाम तो लाना पड़ेगा। तो 3-4 लोगों को कह दिया भाई आगे आ जाओ, तो 3-4 लोग तो आगे आ गए, बाकी के 12 जो हैं वो अदृश्य हो गए। बहुत सारे लोग मीटिंग में इसलिए नहीं गए कि इसके चक्कर में मैं फंसूंगा, सरकार बनेगी नहीं, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, अभी मैं बोल दूं आगे चुनाव भी हार जाऊं और उसके बाद ये एसीबी हमारे घर घुसेगी, पूछताछ होगी। तो जितना हमने 10 साल में चोरी किया है, माल बनाया है, वो सब इनकम टैक्स और एसीबी के नजर में भी आ जाएगा। भाई एक बार घुसता है तो फिर सब कुछ खंगाल लिया जाता है ना, इसलिए लोग भाग रहे हैं। मीटिंग में यही तय किया गया जिसका राजीव ने जिक्र किया कि अभी से ही बवाल उठाओ। 17C क्या है? 17C वो फॉर्म है कि जब पोलिंग खत्म हो जाने के बाद तमाम पोलिंग एजेंट हर उम्मीदवार का जो वहां मौजूद होता है वो साइन करता है कि पोलिंग सही तरीके से हुआ, इतनी संख्या में इस बूथ के ऊपर पोलिंग हुई और ये हमारी आंखों के सामने उसको सील बंद करके हम ईवीएम को लेकर के जा रहे हैं। ये क्यों बात उठाया? क्योंकि मीडिया भी सही बात नहीं बताती। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर फॉर्म 17C के फिल करने के बाद कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ है कि इसमें एक कंप्लेंट भी हो। मतलब 13,000 बूथ में एक भी कंप्लेंट नहीं है। अब इसको मालूम है कि चुनाव हारेंगे, तो चुनाव हारेंगे तो कुछ न कुछ तो जो तैयारी की गई है कि कल आपको ये खबर बहुत काउंटिंग स्टेशन से मिलेगी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां हंगामा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। कारण मैं बता दूं, पोलिंग बूथ में सीसीटीवी, उसको ले जाने की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी, जो स्ट्रांग रूम में रखा जाता है जहां सब कुछ बंद करके रखा जाता है वहां भी सीसीटीवी, सीसीटीवी के सामने उसको खोला भी जाएगा और सीसीटीवी के सामने उसको काउंट भी किया जाएगा। तो ये जो अकलमंदी ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कल बवाल करेंगे। और इसलिए अमित शाह जी से गुजारिश है कि जरा जो है कुछ वैसा दस्ता भेजिए कि जहाँ डंडा वंडा जो है तेल वेल लगा करके, क्योंकि ये तमाशा कि चूंकि आप लोगों की कमजोरी रही है कि इस तरह की गंदगी को आप लोग कर्टेल नहीं कर पाए, ये कोर्ट इस तरह के वाहियात किस्म के नेताओं को प्रमोट करता रहा। भाई आप कुछ कर पाए? हम तो 3 महीने से कह रहे थे कि सीएजी रिपोर्ट ये जमा नहीं करेगा, हो गया जमा। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। दिल्ली की जनता ने ये वोट किया ये जाने बगैर कि उनके पैसे के साथ इस केजरीवाल की सरकार ने क्या किया, उसका कोई अकाउंट नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये जो पाप करता है, इस पाप में सारे लोग हकदार हैं और ये लोग हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदनाम और बर्बाद करने के लिए राजनीति में आए। कल अगर बवाल होता है तो फिर सरकार को चूकना नहीं चाहिए, इन लोगों के खिलाफ बाकायदा गुंडा एक्ट के तहत इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल, कल सर हम लोग अपने शो में नतीजों पे चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन आज की रात केजरीवाल के लिए कितनी भारी है, क्या प्लानिंग कर रहे होंगे? पूरे दिन तो ड्रामा किया, रात कैसे कटेगी केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल आजकल ये सोच रहा है कि कल सड़क पर आ जाएंगे, मतलब पद जाएगा। प्रतिष्ठा तो इसके पास पहले भी नहीं थी, लेकिन दूसरी स्थिति क्या है, इसके ऊपर इतने मुकदमे हैं। अभी तक ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए सारे इसके ऊपर केसेस हैं, उसमें बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकील रखता था और सारा पैसा दिल्ली सरकार देती थी। अभी तक ये 100 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है ये वकीलों में, 19-20 करोड़ रुपया तो अभिषेक मनु सिंघवी को दे चुका है। तो दिल्ली सरकार के पैसे से सारे मुकदमे लड़ रहा था। और इसका जो चेला ये विभव कुमार है, वो भी दिल्ली सरकार के पैसे से उसका वकील था, इसलिए 3-3 वकील एक बार जाता था उसकी पैरवी करने के लिए। अब आप पंजाब सरकार का वकील तो नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल के लिए। अब अरविंद केजरीवाल एक सामान्य विधायक अगर रहा तो, ऐसे संभावना कम है कि विधायक भी रहे, तो ऐसे में
केजरीवाल के ऊपर जो 28 केस लगे हुए हैं, हर जगह मानहानि का मुकदमा, और मार्च में तो ट्रायल शुरू होने वाला है शराब घोटाले पर भी। तो इन सारे मुकदमों में पैरवी करने के लिए जो कहता था कि क्या केस हम हार जाएं, इसलिए हम बड़े बड़े वकील रखते हैं सरकारी पैसे से, अब रखो बड़े वकील, क्योंकि इसके राज्यसभा सांसदों के लिस्ट में कोई वकील नहीं है, सब एजुकेशन माफिया है। अभी जो मीटिंग बुलाया था अरविंद केजरीवाल, और पूरे मीडिया में अरविंद केजरीवाल के आवास पर मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल के आवास पर मीटिंग हुई। ये कौन आवास है अरविंद केजरीवाल का? 5 फिरोज शाह रोड अरविंद केजरीवाल का आवास है या अशोक मित्तल का आवास है, जहां जाकर ताला खोल रहा है, उसके बाद पूजा कर रहा है, वहां रह रहा है, और एक भी सवाल ऐसा नहीं उठाया गया कि क्या सरकारी बंगला जिसको अलाउट होता है उसके अलावा कोई दूसरा रह सकता है? अगर एक सरकारी कर्मचारी को कोई घर अलाउट होता है और उसमें वो अपने परिवार के दूसरे यानी रिलेटिव को भी रखता है, तो वो उसके ऊपर केस मुकदमा दर्ज होता है। आप उसको रेंट पर नहीं दे सकते, आपके लिए अलाउट हुआ है, आप ही रह सकते हो, लेकिन राज्यसभा के ये बंगलों का इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद ये सवाल उठने की बात हो रही है कि केजरीवाल किस हैसियत से उस बंगले में रह रहा है। तो ये सारी परेशानियां जो केजरीवाल के सामने एक बार आने वाली है, ये आज रात ये सो नहीं पाएगा, रात भर जागता रहेगा, क्योंकि मीटिंग में तो चर्चा इसी बात की हुई। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये पूरी मीटिंग जो बुलाई गई थी उसमें कहा गया कि हमें जीतना है। कैसे जीतोगे? क्या वोट काउंट होने के समय ईवीएम तोड़ दोगे या ईवीएम में अपना वोट घुसा दोगे? जो काउंटिंग होगी उसमें जीत हार की बात ये नहीं कर रहा था, ये कह रहा है कि हारेंगे तो उसके बाद बवाल खड़ा करो, हंगामा करो, तोड़फोड़ करो, कुछ लोग जेल में जाना है जेल में चले जाओ, लेकिन किसी तरीके से ऐसा बवाल क्रिएट करो कि कुछ जगहों पर रीपोलिंग की जरूरत पड़ जाए। ये इतना खतरनाक आदमी है जो पंजाब को खालिस्तानियों के हवाले कर सकता है, वो दिल्ली के अराजक तत्वों के हवाले भी कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 8 फरवरी यानी कि कल ही घोषित किए जाएंगे। सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान एक ही चरण में 5 फरवरी को हुआ था। कल नतीजे सामने आएंगे। तमाम एग्जिट पोल ने तो दावा किया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, केजरीवाल की विदाई होने जा रही है। केजरीवाल भी अब समझ चुके हैं कि चुनाव हाथ से निकल चुका है और इसीलिए माहौल बनाकर बीजेपी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नतीजों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।